और ये बाबा जी धरने पर कहाँ बैठे हैं भैया? अपना जमीन, उनका जमीन कब्जा कर लिए हैं। जमीन कब्जा कर लिए। सब मीडिया क्योंकि मोदी जी का कब्जा है, मोदी जी के अनुसार ही करते हैं। आप लोग तो बहादुरी काम कर रहे हैं। को इनकम टैक्स से बचने के लिए, जांच से बचने के लिए उन्होंने किसी और के नाम जमीन दे दी। मोदी जी की है क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है। मैं मोदी जी को पहले हुआ करता हूं कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में आए। दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, कहा जाए कि हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारा प्रदेश जो है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो चुका है, अपराध मुक्त प्रदेश हो चुका है। और दाढ़ी वाले बाबा भी भाइयों एवं बहनों करके जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में अपराधियों तक की खैर नहीं है। आज हम उन्हीं दाढ़ी वाले एक बाबा जो हैं, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में हैं और कहेंगे, और एक बाबा ये भी हैं, और प्रदेश में भी यहाँ के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी बाबा हैं। और ये बाबा जो हैं, इस बाबा की ही सरकार में किस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कहीं ना कहीं आपको हत्या, मर्डर, बलात्कार और भूमाफियाओं के खबरें आए दिन देखने के लिए मिल रहा होगा। आज हम वाराणसी के छित्तूपुरा एक इलाका है और इलाके में देखिए कि ये बाबा आज यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर। जब इनको मालूम चला कि हमारी बेशकीमती जमीन जो है भूमाफिया के द्वारा कैसे कब्जा की जा रही है, हड़पी जा रही है, अकुश संपत्ति कैसे ऐसे भूमाफिया जो हैं बना करके देख रहे हैं। जब बाबा को अब इन्हीं से हम जानना चाहेंगे। बाबा, क्या नाम पड़ेगा आपका? राकेश दास। मैं हनुमानगढ़ी अयोध्या में रहता हूँ जी। और वहीं हनुमान जी की सेवा करता हूँ। हाँ। निवासी मैं ही, राजवाड़ी का मेरा जन्मभूमि है, बनारस जिले का ही। मेरे पिताजी 1982 में इन्होंने ये भूमि क्रय किया था, लगभग 3 बीसा के लगभग है। अच्छा, ये आपके पिताजी ने इस जमीन को खरीदा था? हाँ। तो पिताजी का स्वर्गवास हुआ। हाँ। तो हम चारों भाइयों के नाम वो जमीन हो गई। 4 भाई हम लोग हैं। और पिताजी कागज वागज है आपके पास कुछ? कागज है, जरा कागज दिखाइए आप जरा। क्या है? पूरा कागज इसमें है। देखिए क्या चीज़? ये देखिए खतौनी है। ये खतौनी है, प्रमाणित वाली खतौनी, तहसील वाली दिखाई। ये देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा राकेश दास है। बड़े भाई का नाम दिनेश प्रताप सिंह। मेरा राकेश प्रताप सिंह और दूसरे ब्रजेश प्रताप सिंह और राजेश प्रताप सिंह। देखिए ये खतौनी है, मैं आपको लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और साथियों, जिस प्रकार से कहा जाए कि इसमें लिखा गया है दिनेश प्रताप सिंह, राकेश प्रताप सिंह, आपका राकेश प्रताप नाम है, और ब्रजेश प्रताप सिंह और राजेश प्रताप सिंह, पिता का नाम संकठा प्रसाद। और ये लिखा है भूमि जो संक्रमणी भूमिधर के अधिकार में हो, यानी श्रेणी 1 की ये जमीन है। और जिस प्रकार से देखा जाए कि बाबा, तो क्या हो रहा है इस पे? अब हो क्या देख रहे हैं कि अवैध रूप से किसी ने कब्जा किया है। किसने कब्जा किया है? अब बगल में एक अस्पताल चलाते हैं मिडवे, उसी के मालिक हैं विजयपति द्विवेदी, डॉक्टर विजयपति द्विवेदी। और उन्होंने कब्जा किया है। लगवाया है, बाउंड्री करवा के गेट लगवाया है और भी अंदर निर्माण कार्य कर रहे हैं। बार बार मना करने पर भी वो नहीं मान रहे हैं। आखिर में वो क्यों निर्माण करा रहे हैं? वो तो कहते हैं हमारी जमीन, ये पूरी हमारी जमीन है, बल्कि हमारी जमीन ही कम है। जबकि हमारी हम लोगों ने बाउंड्री करवाया था। जब जमीन क्रय हुई थी, छोटी बाउंड्री थी, ईंटें सब गायब हो गए, नहीं कोई था रहने वाला तो गायब हो गए, लेकिन उसमें बाउंड्री कराया गया था। लेकिन ये उन्होंने माना नहीं, बल्कि बीच में उन्होंने प्रश्न भी कहा, यदि आपकी जमीन है तो मैं आपको दे दूंगा, आप मंदिर बनाइएगा, जो भी करिएगा। लेकिन जब बाउंड्री घिर गई तो बदल गए, फिर उन्हें देने से मना कर दिया। और आज स्थिति है कि आज मैं आया तो अंदर काम हो रहा था, मैं दरवाजा तोड़ा, सब भागे हमको देख करके। अगर हम ऐसा, उनको डर नहीं होता, उनकी होती तो क्यों भागते हो, हैं? लेकिन वो भाग गए और इसमें काम बंद है। अब मैं यहीं रहूंगा, देखें कैसे काम होता है। नहीं तो ये जो आप बता रहे हैं कि जमीन जो है वो आखिर में वो क्यों कब्जा कर रहे हैं घर वाले? उनका नाम, उनका भी जमीन है। मेरी जमीन समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर साहब का जब नाम इसमें है ही नहीं है। परसों राजस्व विभाग की टीम आई थी तो उसमें इनके नाम जमीन नहीं है। वो किसी राधे श्याम पाठक या पांडे जी के नाम जमीन है।
उनका यहाँ नहीं है। बाद में ये भी पता चला उनके नाम कहीं यहाँ जमीन है जो किसी और है, डॉक्टर साहब के कब्जे में, लेकिन नाम किसी और का है। अच्छा, तो ये तो भाई उसका मतलब ये नहीं समझा जो आप बता रहे हैं कि किसी और के नाम से है लेकिन डॉक्टर साहब के कब्जे में है, ये क्या बात है? मतलब ये होगा कि वो अपने से को इनकम टैक्स से बचने के लिए, जांच से बचने के लिए उन्होंने किसी और के नाम जमीन ले लिया। कैसा डॉक्टर है वो सीएमओ रहा है, बलिया सरकारी डॉक्टर हैं। बलिया सीएमओ रहे, रिटायर हो चुके। बाबा बाबा देखिए भैया, यही है। अभी देखे होंगे एक जज साहब का घर पर कितना बोरा का बोरा रुपया मिला है, आग लग गई है। इससे ही पाप भरता है ना। तो भगवान के यहाँ से जब पाप भर जाता है तो ऐसे ही घंटा फूटता है। और जिस प्रकार से बाबा जी आप कह रहे हैं बाबा हैं, आज सूबे के मुखिया भी बाबा हैं, तो आपको क्या लग रहा है, इंसाफ मिलेगा? अब इंसाफ बाबा जी से तो नहीं है। पहले ये इसका क्षेत्र जिम्मेदारी मोदी जी की है, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है। मैं मोदी जी को पहले हुआ करता हूँ कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में आवे। योगी जी बाद में है, क्योंकि पहले जिसका घर है वो आवे और इसको पूरी संज्ञान को लेकर के इस मैटर को उसका समाधान करावें। अन्यथा मैं मोदी जी के यहाँ आवास पर उनके आत्मदाह करूंगा, यहीं करूंगा। अगर मोदी जी नहीं कराया तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि जो है न्याय चाहिए मुझे। क्या लग रहा है, आप कह रहे हैं वो तो प्रधानमंत्री हो गए हैं, तो और वो मान लीजिए वो भी दाढ़ी रखे हैं, आप भी दाढ़ी रखे हैं, तो दाढ़ी की वजह से आपका साथ देंगे? नहीं, हम न्याय का साथ देना चाहिए, दाढ़ी न देखें। न्याय का साथ देना चाहिए ना, कि जो न्याय है वो उस पर उसका साथ दें। हम नहीं कह रहे कि हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि इतना अपराध बढ़ा है। ये लोग चिल्ला रहे हैं हमारा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है, अपराध मुक्त प्रदेश है। हर जगह जो है देखा जाए तो बोरा का बोरा रुपया पकड़ा रहा है, जमीन भी कब्जा हो रही है। खुद ही आप परेशान हैं, तो कैसे भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश? नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं है। ये भ्रष्टाचार वही नहीं हुआ है, खाली कहने से नहीं हो जाता है। बस अब चूंकि बहुत सी मीडिया जो इस प्रकार की मीडिया है वो चीजों को नहीं करती हैं। सब मीडिया क्योंकि मोदी जी का कब्जा है, मोदी जी के अनुसार ही करती हैं। आप लोग तो बहादुरी काम कर रहे हैं। बाबा भैया, बाबा ने आज खोल दिया कि जो गोदी मीडिया है वो मोदी जी की है। मोदी जी की है। अब आप लोगों को बताना है कौन गोदी मीडिया है, कौन सही मीडिया है, क्या है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है, कहीं पर भूमाफिया सक्रिय हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है। और जिस प्रकार से बाबा ने बताया है कि ये एक ऐसे डॉक्टर हैं, और बलिया के सीएमओ भी रह चुके हैं संभवतः। उनके जांच भी चल रही है, उनके खिलाफ जांच भी चल रही है, जांच भी चल रहा है, पेंशन और सब बंद है। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने कमाई के दम पर अकूत संपत्ति बनाया, जैसा कि ये बाबा खुद बता रहे हैं कि किसी और के नाम से जमीन है और वो कब्जा किए हुए हैं। ये सब तो जांच का विषय है। लेकिन एक चाचा हैं, इनसे भी तमाम लोग यहाँ पर इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। आइए चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेश कुमार। और ये बाबा जी धरने पर कहाँ बैठे हैं? भैया अपना जमीन, उनका जमीन कब्जा कर लिए हैं। जमीन कब्जा कर लिए हैं। कौन कर लिया है? डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं कि हमारा जमीन डॉक्टर साहब कब्जा कर लिया। आप रहने वाले कहाँ के? हम लहतारा के रहने वाले हैं। लहतारा के? हाँ हाँ, चलेगा। तो ये बाबा जी का ये कौन किस जमीन कब्जा कर लिया? भाई बोल रहे हैं डॉक्टर द्विवेदी जी। भाई वो नहीं तो बाउंड्री करवाए हैं। किसने बाउंड्री करा है? राकेश त्रिवेदी जी। ये जो है डॉक्टर? हाँ भाई बोले कि हमारा बाउंड्री करा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पर? भाई जो अब सच्चाई होगा तब न सामने आएगा, तो जानेंगे हम लोग किसका है। इससे पहले यहाँ पर कौन रहता था? ये भाई गांव वाले रहते थे, गांव में गांव वाले यहाँ खेलते कूदते थे, पानी भरा रहता, पोखरी टाइप था ये जमीन। हाँ अच्छा, आ जाइए इधर, आ जाइए आप लोग भी आ जाइए। आइए चाचा, आ जाइए। देखिए ये युवा है, बच्चे, क्या इस पे आप लोग खेलते थे? इसमें हम लोग मैच खेलते थे, सभी लोग, सब बच्चे गांव क्षेत्र के सब लोग मैच खेलते। मैच खेले हैं? अरे कई साल का 10-20 साल मैच खेले हम लोग। हाँ, छोटे थे। हाँ। तो बाबा जी को यहाँ पर देखा आपने कभी? बाबा जी को हम देखे नहीं, बाबा जी कहीं गए थे। हाँ। अब बाबा अभी को आए हैं। हाँ। तो अब देखे तो जमीन का विवाद हुआ तब सामने आए। कुंभ में गए थे अपना दर्शन करने। कुंभ में गए थे, तो जमीन का विवाद जब हुआ तो ये बाबा जी आए हैं। फिर आए तो देखे ताला वाला बंद घेरा हुआ था। हाँ। तो बाबा जी कंफ्यूजन में हो गए, फिर वही पूछने लगे तो फिर पता चला कि बगल में डॉक्टर साहब घेरे हुए हैं। अच्छा, ये मतलब जब बाबा जी आए हैं तो ये घेरा हुआ था, तो ये कंफ्यूजन में हो गए। हाँ। पूछे अगल बगल तो बताएं कि ये घेरे हैं। किसको बता रहे थे? डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब को ही बता रहे थे। तो देखिए भैया, हम हैं छित्तूपुरा में, और ये छित्तूपुर जो है बनारस सिगरा थाने के ही अंतर्गत आता है। और जिस प्रकार से कहा जाए
कि तमाम चारों तरफ त्राहिमाम माम मचा हुआ है। कहीं पर हत्याएं हो रही हैं तो कहीं पर बलात्कार हो रहा है, कहीं पर भूमाफिया सक्रिय है। अब देखना होगा कि एक बाबा के राज में कैसे बाबा को इंसाफ मिलता है। और एक बाबा ये भी हैं, देखिए बाबा धीरे धीरे आ जा रहे हैं। बाबा क्या नाम पड़ेगा आपका? लाल जी, यहीं के रहने वाले हैं? घर बने हैं, हाँ? एक ही घर वाला जी। अरे बाबा जी कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, इनका हड़पा रहा है, क्या कहेंगे? कागज पत्र दिखाइए अपन, तुम डॉक्टर समझिए अपन। नहीं, कागज पत्र तो ये दिखा रहे हैं, खतौनी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा नाम से जमीन है। तो भाई डॉक्टर समझ सकल, डॉक्टर समझ सकते हैं। हाँ। तो भैया ये जांच का विषय है। और जिस प्रकार से लोग ढिढोरा पीटते हैं और ये बाबा आज इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं, अब देखना है कि इनको इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है। तब तक के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।